एक तस्वीर गुलाम भारत की थी। गुलाम भारत को आजाद भारत में बदलने के लिए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। उन बलिदानियों के बलिदान को आज भी याद किया जाता है। देश भर में तमाम स्मृतियां और स्मारक इसके गवाह भी है। लेकिन एक आजाद भारत की तस्वीर है जहां देश पर मर मिटने वाले शहीदों को शहीद का दर्जा तो दिया गया, लेकिन उनके परिवार को वो तमाम सुविधाएं मुहैया नहीं की गई जिनके वो हकदार थे। बिजनौर जिले में भी 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए गोरखा रेजिमेंट के नायक अशोक कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके परिवार वालों से बात की गई तो उनका साफ कहना है कि अशोक कुमार जब शहीद हुए थे तो उस समय तमाम आयोजन किए गए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के नेता इस आयोजन में शामिल हुए, तमाम वादे भी किए गए, लेकिन वो वादे शहीद अशोक कुमार की शहादत के बाद उनके परिवार की क्या स्थिति है, जो सरकार ने घोषणा की गई थी उनमें से क्या उन्हें मिला, इस सब जानकारी के लिए अशोक कुमार के बेटे हमारे साथ मौजूद है नितिन। आइए उनसे जानेंगे कि क्या उस समय के हालात थे। नितिन, बताइए कि जब आपके पापा शहीद हुए थे उस वक्त आप कितने साल के थे और अब आपकी कितनी एज है, और इस दौरान क्या क्या घटनाक्रम हुए? सर, मैं जिस टाइम मेरे पापा की डेथ हुई थी उस टाइम मैं गोद में था, छोटा था काफ़ी, इसलिए मुझे पता नहीं था कि किन किन नेताओं ने आके क्या क्या वादे करे हैं। और अभी गैस एजेंसी का वादा करा था वो नहीं मिली, पेट्रोल पंप का वादा करा था वो नहीं मिला। अभी मैं 10th क्लास मैंने दिल्ली से पास की है, ग्रेजुएशन अब मेरी यहाँ पर चल रही है पढ़ाई, और अभी जॉब भी नहीं है मेरे पास। दादा दादी, अभी पिछले महीने दादा की डेथ हुई है 27 तारीख को। बस हम फैमिली में 3 ही मेंबर हैं, वाइफ है मेरी, मैं हूँ और मेरी दादी हैं। नहीं, उनके स्मृति में स्कूल तो बने हैं? हाँ, 2 स्कूल भी बने हैं, स्कूल बने हैं, बस जो मेन चीज़ थी वो नहीं मिल पाई है। मेरे साथ अब नितिन की वाइफ और शहीद अशोक की पुत्र वधू है। आइए उनसे जानेंगे कि परिवार चलाने में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम गोलू। बताओ कि कितने आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है? हमें बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, ना तो जॉब है मेरे हस्बैंड के पास, और सारा खर्चा दोनों को बड़ी मुश्किल से करना पड़ रहा है। मेरा अपना सलून है, मैं उससे ही अपना घर चलाती हूँ, और मेरे हस्बैंड की भी अभी जॉब नहीं है। बहुत ही परेशानी हो रही है हमें। जो वादे करे थे सरकार ने वो तो करे नहीं अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर सिंह राजपूत। ये जो शहीद स्मारक बन रहा है आपका, ये क्या किस उद्देश्य को पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है? ये हमारे गांव के जो स्वतंत्रता संग्राम से हुआ था, यहाँ पर जब हमें स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता सेनानी हमारे 16 थे जो रिकॉर्डेड हैं, जिन्हें बाद में पेंशन भी मिली। उनके परिवार भी अभी यहाँ फीना में रहते हैं। तो ये विचार आया, यहाँ हमारे शहीद अशोक स्थल है, समाधि स्थल है, जो कारगिल में शहीद हुए थे। तो उन्हीं से प्रेरित होकर एक विचार आया कि हमारे गांव में जो 16 स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो क्यों न उनकी स्मृति में भी एक स्थान यहाँ पर बनाया जाए। तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कीर्ति स्तंभ के रूप में यहाँ पर इसकी ये बनाया गया। आजाद भारत के शहीद अशोक कुमार की कहानी को हमने बारीकी से आप लोगों तक पहुंचाया। इस कहानी के पीछे तमाम रहस्य भी छुपे हुए हैं। शहीद अशोक की पत्नी उनकी शहादत के कुछ साल बाद इस परिवार से नाता तोड़कर चली गई थी, लिहाजा जो उस समय सरकार ने घोषणा की गई थी वो पूरी हुई या उनकी पत्नी को मिली, इस पर अभी रहस्य बना हुआ है। हालांकि एक शहीद के परिवार की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को इस पर गंभीर कदम उठाने चाहिए। बोलता बिजनौर से इमरान अंसारी, बिजनौर। तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।